फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। बच्चों, आज जो है आपने जो पढ़ना है बच्चों वो है मीटर ब्रिज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये परीक्षा में आपको पूछा जाता है बच्चों। मीटर ब्रिज। तो बच्चों, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है और वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसका जो सिद्धांत है सबसे पहले आपने इसका सिद्धांत देखना है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये जो है व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके सिद्धांत पर कार्य करेगा मीटर ब्रिज। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपने इसमें क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध को क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले जो है बच्चों, थोड़ा सा जो बच्चों मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत एक बार फिर बता दूं बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने 4 प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में लेकर जो है एक जो है क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है बच्चों, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लेकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना, समचतुर्भुज बनाना है। और इसके एक विकर्ण में, ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके एक विकर्ण में आपने सेल लगा देना है या बैटरी लगा देनी है, और शायद यहाँ पर आप कुंजी भी जोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और दूसरे विकर्ण, मान लीजिए बच्चों मैं इसको ए लिख देता हूँ, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है बच्चों, इसके दूसरे विकर्ण में जो है हम जो है एक धारामापी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने धारामापी इसमें लगा दिया है बच्चों। इनके संलग्न भुजाएं जो ए बी और बी सी हैं, इनके प्रतिरोध पी और क्यू हैं। दूसरी जो संलग्न भुजाएं हैं ए डी और डी सी हैं, उनका प्रतिरोध आर और एस है। ठीक है बच्चों, जब जो हम सेल द्वारा धारा भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये आई जो करंट है ये बढ़ जाएगी, यहाँ पर से I1 करंट जाएगी P प्रतिरोध में, और इसमें क्या जाएगी, I2 धारा जाएगी। और अगर बैलेंस अवस्था है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात यहाँ धारा नहीं जाएगी, तो ये I1 धारा कहाँ चल जाएगी बच्चों, इस Q में चल जाएगी। और जो ये I2 धारा जारी है, ये I2 धारा कहाँ चली जाएगी बच्चों, इस S में चले जाए। संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है,
कोई विक्षेप नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो ये विकर्ण है इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, अर्थात इसका अनुपात और इसका अनुपात P/Q बराबर हो जाएगा R/S। ठीक है बच्चों, तो ये है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करता है हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है बच्चों, इसी सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, मीटर ब्रिज जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब जो है रचना क्या है इसकी, हमने मीटर ब्रिज की रचना बतानी है कि किस प्रकार से हमने मीटर ब्रिज को बना रखा है और वो किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है बच्चों। तो अब आपको ये जानना है कि इसकी रचना किस प्रकार से होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें देखना है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसमें क्या होता है बच्चों, 1 मीटर लंबा एक वायर होता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये कितना वायर होगा बच्चों, 1 मीटर, या इसको बच्चों हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में लिखना है बच्चों, तो कितना सेंटीमीटर का तार होगा, 1 मीटर का तार होगा, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। और इस 1 मीटर के तार को, जो ये 1 मीटर का जो तार है, इसको हम जो है लकड़ी के बोर्ड के सहारे इसको लगा देंगे बच्चों। यहाँ पर मीटर पैमाना होगा और मीटर पैमाने पर लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाना होगा और उस पर हम जो 1 मीटर का तार लगा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर जो है दोनों सिरों पे, इसके दोनों सिरों पे ध्यान देंगे बच्चों आप, इसके दोनों सिरों पे एल आकार की पट्टी होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है बच्चों, एल आकार की पट्टी होती है। ये देखो एल आकार की पट्टी होगी। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर एल आकार की पट्टी, ये तांबे की बनी होती है। एक एल आकार की पट्टी यहाँ पर होगी बच्चों और एक एल आकार की पट्टी यहाँ पर होगी। ठीक है बच्चों, एक एल आकार की पट्टी यहाँ पर होगी और एक एल आकार की पट्टी यहाँ पर होगी बच्चों। ये देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, ये देखो बच्चों, एक एल आकार की पट्टी यहाँ पर हो जाए। देखो बच्चों, 2 एल आकार की पट्टी बना दी मैंने। ठीक है बच्चों, एक एल आकार की पट्टी ये है। ये कैसी पट्टी है बच्चों, ये है एल आकार, एल आकार की पट्टी होगी बच्चों। ठीक है, किसकी बनी होती हैं ये, तांबे की बच्चों, तांबे की होती है, क्योंकि तांबा अच्छा सुचालक है, तांबे की पट्टी होती है। ये भी एल आकार की पट्टी और ये भी क्या होगी बच्चों, एल आकार की पट्टी, एल आकार की पट्टी। ठीक है बच्चों, किसकी बनी होगी, तांबा। ठीक है बच्चों, ये तांबा की बनी होगी। और बच्चों ये दिखाई दे रहा है 1 मीटर का तार, ये तार जो है मैग्नीन, मैग्नीन, ये जो तार जो हम कह रहे हैं 1 मीटर लंबा जो तार है, ये मैग्नीन कैसी धातु है बच्चों, ये है मिश्र धातु का बना होता है। मैंने इससे पहले जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये मीटर ब्रिज में इसने काम आना है, ये मैग्नीन का बना होता है। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे आप बच्चों, यहाँ पर एक पेंच यहाँ पर, ये देख रहे हैं बच्चों, एक पेंच यहाँ पे, एक पेंच यहाँ पर हो गया है और इसका नाम दे दिया हमने AC। अब इधर देखें, ये देखो बच्चों, AC क्या है, उसका डायगोनल है। ये देखो A ये है और C है, इससे क्या जोड़ रखा बच्चों हमने, इससे हमने क्या जोड़ रखी है, बैटरी को हमने इससे जोड़ रखा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैं बैटरी जोड़ दूंगा A और C। ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है व्हीटस्टोन सेतु में A और C के बीच में क्या जोड़ रखा बच्चों, हमने बैटरी जोड़ रखी है बच्चों। तो मैं यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दूंगा। ये देखो बच्चों, ये बैटरी मैंने यहाँ पर से जोड़ दी। किसके बीच में जोड़ी बच्चों मैंने ये बैटरी, A और C के बीच में मैंने ये बैटरी जोड़ दी। और चाहो बच्चों यहाँ पर आप जो है कुंजी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप रियोस्टेट का प्रयोग कर, धारा नियंत्रक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या बताया, 1 मीटर लंबा जो तार है AC है और AC को जो है हमने क्या कर रखा बच्चों, 1 मीटर जो लकड़ी का
लकड़ी का बोर्ड है उस पर इस तार को कस रखा है और इस AC के दोनों सिरों पर हमने एल आकार की 2 पट्टी रखी हैं जो कि तांबे की बनी हुई हैं और AC जो को व्हीट स्टोन से तो में AC डायगोनल है तो हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है बच्चों देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ आपको, ये देखिए जो यहाँ पर बनाया जा रहा है बच्चों, ये है पेंच, ये देखो ये पेंच है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है यहाँ पर बीच में भी एक पट्टी होती है बच्चों, 2 एल आकार की जो पट्टी हैं और इन पट्टी के बीच में भी एक पट्टी होगी बच्चों, ये भी पट्टी होगी। ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चों, ये भी पट्टी है। किसकी पट्टी होगी बच्चों, ये भी तांबे की पट्टी होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखना है आपको, देखो बच्चों ये जो लाल से बना रहा हूँ बच्चों, ये जो है ये पेंच है। देखो बच्चों इसी से तो जोड़ेंगे हम, पेंच से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। क्या लगाते थे बच्चों, यहाँ पर हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं और उसी प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा हमने प्रतिरोध को निकालना है। ठीक है बच्चों, वो ज्ञात प्रतिरोध होता है बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया RB रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है बच्चों, लगा दिया ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये दूसरी पट्टी का यहाँ पर भी एक पेंच होगा। ठीक है बच्चों, अब इससे हम एक अननोन प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं लाल से बना देता हूँ इसको। यहाँ पर बच्चों अननोन रेजिस्टेंस लगाना है जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ये हो गया S और इसका प्रतिरोध क्या हो गया R। ठीक है बच्चों, R और S आपको मिल गए। अब कौन सा पेंच रह गया बच्चों, अब हमारे पास जो है कौन सा पेंच रह गया, केवल ये वाला पेंच रह गया बच्चों। ये देखो बीच वाला, ये भाग होता है D। ठीक है बच्चों, A मिल गया, C मिल गया, D मिल गया। अब यहाँ से क्या होता है, एक जॉकी लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर उससे जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, इससे क्या जुड़ा होगा, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा इस प्रकार देखिए, और यहाँ पर जो है एक जॉकी होती है। ठीक है बच्चों, जॉकी जो है इसको स्पर्श करती है यहाँ पर J पे, और इस J बिंदु पे ये जो जॉकी यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर क्या होता है, इस स्थिति में यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है और ये बिंदु हो जाता है बच्चों B। अब बताओ बच्चों कि ये व्हीट स्टोन से तो बना कि नहीं। देखो बच्चों A B C D, A B B C और C D। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको डॉट डॉट बता दूं तो इन बिंदुओं को देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये A B, ये B C, ये A D और ये देखो बना कि नहीं। यहाँ पर ये इनसे यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो बच्चों A B। बच्चों यहाँ पर तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो 3 डायमेंशन नहीं बना पाएंगे। तो ये देखो बच्चों A B, ये है बच्चों A B यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, ये A B हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा B C, ये हो गया B C। तीसरा क्या हो गया, B C हो गया या C B हो गया। ये देखो B C और C D, ये देखो बच्चों ये हो गया C D और ये क्या हो गया, D हो गया। तो 4 भुजाएं मिल गई ना बच्चों आपको। तो ये है यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर मैं फिर बता दूं आपको, यहाँ पर जो है जो 1 मीटर का तार जो है, चालक तार जो है, ये किसका बना है बच्चों, मैग्नीन। 1 मीटर का तार मैग्नीन का बना होता है। ठीक है बच्चों, ये किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। जो 1 मीटर का जो हमारा तार है वो किसका बना होगा बच्चों, वो मैग्नीन का बना होगा। और इसकी विशेषता क्या होगी, यह तार एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का, अर्थात यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। मतलब कहीं पर भी जाएंगे तो तार की मोटाई जो है घटेगी बढ़ेगी नहीं। ठीक है बच्चों, 1 मीटर का तार जो मैग्नीन का बना होता है, यह तार एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है, ठीक है बच्चों, क्या होगा,
ये क्या होगा, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अज्ञात प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध। अब हमने आपको बताना है कि हम अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बैटरी को मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पर ई लिख दिया, विद्युत वाहक बल। अब देखो बच्चों, हमने एक चीज़ पढ़ी है बच्चों, हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी भुजा का जो प्रतिरोध है वो कितना है बच्चों, P, और उसके बाद जो है ए बी भुजा के बी सी भुजा का प्रतिरोध कितना है बच्चों, Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा P/Q। तो P प्रतिरोध की लंबाई कितनी है बच्चों, P प्रतिरोध की लंबाई कितनी है, ये देखो बच्चों, मान लीजिए मैं इस लंबाई को, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये AC पूरा 100 है, और मान लीजिए ये दूरी यहाँ से L है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, 100 माइनस L। ठीक है बच्चों, तो PQ की लंबाई कितनी हुई, L हुई कि नहीं बच्चों। P ये प्रतिरोध है तो AB का प्रतिरोध PQ है, तो वो कितना है, L। ठीक है बच्चों, और Q कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस L। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया ना इक्वेशन नंबर 1। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, चूंकि हम जानते हैं बैलेंस स्थिति में जब सेतु संतुलन में होता है तो P/Q बराबर क्या होता है बच्चों, R/S होता है। अब देखो बच्चों, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों R/S कितना आया, R/S बराबर आया L/100 माइनस L आया। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से S कितना हो जाएगा, S कितना हो जाएगा बच्चों, चलो उल्टा कर दो, चलो मैं इसको S/R कर देता हूँ। S/R कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100 माइनस L/L। होगा कि नहीं होगा बच्चों। अब यहाँ पर मैं S निकालूँ, यहाँ पर मैं S निकाल देता हूँ। देखो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं ये S निकालूंगा तो ये R कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा S = R 100 माइनस L/L। ये देखिए बच्चों, तो ये अज्ञात प्रतिरोध, हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध कौन था बच्चों, S था। और ये R कहाँ से मिलेगा, ये R यहाँ प्रतिरोध बॉक्स में निकालेंगे हम प्रतिरोध, और उस प्रतिरोध के निकालने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर जो है ये सेतु बैलेंस हो रहा है, कहाँ पर धारामापी में विक्षेप नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए बच्चों, ये जो है आपका क्या निकल गया, प्रतिरोध निकल गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध निकालना, हमने क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। एक तो हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा हम इसके द्वारा विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जो S की लंबाई है, ये देखो बच्चों, प्रतिरोध तो इसका ज्ञात करना है, इसकी लंबाई अलग माननी पड़ेगी। माना S की लंबाई बराबर मान लीजिए बच्चों L' मान देता हूँ। ठीक है बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध तो S है, तो बताओ बच्चों ρ क्या हो जाएगा, ρ क्या होता है, SA/L। कहाँ से आए बच्चों, मैं इसको बता, ρ RA/L होता है। R तो है नहीं यहाँ पर अज्ञात, यहाँ पर S अज्ञात है, तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। S की वैल्यू आप लिख सकते हैं। और ये तार जो होता है बच्चों, L की जगह क्या जाएगा, L'। और ये तार जो है गोल है, तो इसका जो है एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, πr²। R जो है इस तार की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, तो रो कितना हो गया, अब मैं यहाँ पर रो भी लिख देता हूँ। तो रो कितना आ जाएगा बच्चों, S × πr²/L'। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका ज्ञात कर दिया। और S की वैल्यू हमें पहले से
पता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है बच्चों हमने व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से मीटर ब्रिज का आपको सिद्धांत बता दिया, उसकी रचना बता दी। एक बार हम फिर बता दें, रिकॉल कर दें बच्चों आपको कि जो मीटर ब्रिज है, ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज जो है मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। अब इसमें रचना क्या है? इसमें बच्चों रचना इसमें ये है, इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें 1 मीटर लंबा एक तार होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटिन का एक तार होता है, मिश्र धातु का तार होता है। उस तार को हमने क्या लिखा बच्चों? AC लिखा। इस AC को हमने एक लकड़ी के बोर्ड पर मीटर स्केल की सहायता से कस दिया। यहाँ पर मीटर स्केल होता है, उसको ऊपर हमने कस दिया। इस तार के दोनों तरफ एल आकार की पट्टियाँ होती हैं, ये देखो बच्चों, और एल आकार की पट्टियाँ होती हैं। अब व्हीटस्टोन से तो यहाँ पर बनाए ना मैंने ABCD, तो यहाँ AC क्या है? उसका विकर्ण है। तो AC में क्या लगाएंगे आप? एक जो है सेल या बैटरी लगा देंगे बच्चों, ठीक है। और चाहो तो बच्चों इसके साथ जो है आप एक कुंजी भी यहाँ पे कुंजी के यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। कुंजी भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, धारामापी रियोस्टेट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। लगा दिया। अब इस एल आकार की जो पट्टी, 2 एल आकार की पट्टियाँ हैं और एक बीच में एक सीधी पट्टी है। अब एल आकार की पट्टी भी है तो ये एक पेंच से तो आपने ये कस दे, दूसरे पेंच से कस दे। अब एक पेंच से जो है ये बीच वाला जो पट्टी है, इसके दोनों एक पेंच इसका एक पेंच इसका लेना है। तो इसमें प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ देना। ये प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या निकालेंगे? आर को प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों। 1 ओम 2 ओम इस प्रकार लगाएंगे। और इस बीच वाली पट्टी के दूसरे सिरे पर ये हम क्या लगा देंगे? एक अननोन प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध S लगा देंगे। और बीच जो D है इसको हम एक जॉकी के द्वारा जोड़ देंगे। और जिस बिंदु पर विक्षेप क्या आएगा? इस धारामापी में विक्षेप नहीं आएगा। यहाँ पर B पर क्या है? B बिंदु संतुलन की अवस्था में, यहाँ पर B बिंदु दिखाई दे रहा है। ये B बिंदु पर ये संतुलन की अवस्था में है। ये क्या है? संतुलन में है, क्योंकि B पर जो है धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी लंबाई कितनी है? 100 है, 100 सेंटीमीटर माना मैंने। ये L मान ली तो ये 100 - L हो जाएगी। और हम जानते हैं बच्चों प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध क्या क्या है बच्चों? AB भुजा का प्रतिरोध P है और BC का Q है, तो P/Q हो जाएगा, उनकी अपनी अपनी लंबाई, ठीक है बच्चों। AB की लंबाई कितनी है? L, और BC की लंबाई 100 - L। आ तो गई बच्चों ये, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये देखो P/Q आ गया। और हम जानते हैं P/Q R/S के बराबर होता है। तो R/S इतना हो गया, तो उल्टा कर दो, S/R इतना हो गया, तो ये S बराबर क्या? R मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ये देखो बच्चों, जब हमने प्रतिरोध ज्ञात कर दिया तो मान लीजिए इसकी जो लंबाई है, जो S अननोन प्रतिरोध है, माना उसकी लंबाई L' है, तो हमारे पास सूत्र होता है बच्चों, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध गुणांगे तार का क्षेत्रफल बटे उसकी लंबाई। तो यहाँ पर R की जगह पर S, क्योंकि अज्ञात प्रतिरोध तो S है ना, तो SA/L आ गया। और S की A किसके बराबर होगा बच्चों? πr², उसका क्षेत्रफल, जो तार है, गोल तार है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और R उसकी त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसके द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं? बताओ, प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसमें ध्यान दिया होगा। और इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि आपको इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको इसको बताया जाए बच्चों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।